आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के आज रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमारा स्वाध्याय चल रहा है 1000 सीड्स ऑफ जॉय का, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे और जानेंगे। तो दोस्तों, मैं स्वागत करूंगी वंदना जी का आज के सत्र के लिए। हम सबसे पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद जो ज्ञान है पुस्तक में दिया हुआ है वो हम ग्रहण करेंगे दोस्तों। यस वंदना जी, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और ध्यान सागर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो चलिए मास्टर्स, हम दीपावली के बाद आज ही मिल रहे हैं, तो सभी को दिवाली और नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो ध्यान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये हम ज्ञान की ज्ञान की कक्षा बोलेंगे, पर ज्ञान के पहले थोड़ा माइंड को हमें शांत करना है। अपने मन की उथल पुथल से थोड़ा अपने आप को फ्री करना है। इसीलिए हम उसके पहले थोड़ा देर ध्यान करें, तो हम जो ज्ञान यहाँ पे पाएंगे, जो हमारा स्वाध्याय होगा, वो हम पूरी तरह से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स। मैम शिव प्रकाश जी म्यूजिक दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए और अपने पैरों को क्रॉस करते हुए एक आरामदेह आसन में बैठेंगे हम, और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाइए। आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ हमें एक होना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी सांसें। एक भी सांसें छूटे नहीं फ्रेंड्स। हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम हर एक सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। हम हर एक सांसों में पूरी तरह से उतर पा रहे हैं। म्यूजिक स्टार्ट कर दीजिए शिव कुमार जी। स्लो रखिए। जब तक कहा ना जाए, कोई भी आंखें ना। ध्यान में जब हम आ गए हैं, तो हमें केवल अपने आप को समय देना है। ध्यान हम खुद के लिए करते हैं। ये बात और है कि हम जब भी ध्यान करते हैं, उससे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव होने लगता है। एकदम सहजता से साथ अपनी आंखों को बंद रखिए। शांत, शांत और शांत हो जाइए। बंद आंखों से
एकांत में बैठते हुए अपने भीतर जाइए, अपने भीतर उतरिए। अपने आप को देखने का, अपने आप को पहचानने का ये सबसे सही तरीका है। हमें कुछ नहीं करना है। कुछ पल सांसों के साथ और फिर देखिए जीवन क्या से क्या हो जाता है। हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ने लगती है। सही समझ, सही राह हमें दिखने लगती है। सिर्फ सांसों को महसूस करना है। हर एक सांसों के क्रम में हम रिलैक्स होते हैं, हम शांत होते हैं। उसे महसूस करिए। आंखों को बंद ही रखना है।
और रिलैक्स हो जाइए फ्रेंड्स। विचार आए तो विचारों के पीछे हमें जाना नहीं है। हमें अपनी सहज सरल सांसों के साथ बने रहना है। हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आखिरी 2 मिनट है फ्रेंड्स। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो ऊर्जा हम रिसीव करे हैं, उसके लिए धन्यवाद का भाव करिए। बस उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फील करिए। और पूरे धन्यवाद के भाव के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हृदय चक्र से सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। हे ईश्वर, सभी का जीवन सुखी हो, सभी के जीवन में ध्यान आए, ज्ञान आए। ये सारा जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत बने। इसी मंगल कामना के साथ आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर
बंद आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का धन्यवाद। सभी का ध्यान गहरा हुआ होगा। हम जितना सहज होके, जितना हम सरल होके बैठते हैं, हमारा ध्यान गहरा होता है। तो फ्रेंड्स, हम स्वाध्याय कर रहे हैं अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। इस बुक को आनंद करुणेश जी ने लिखा है। ये बुक कोई साधारण बुक नहीं है। इस बुक में आनंद जी का डायरेक्ट महालक्ष्मी जी से जो वार्तालाप हुआ है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी से, उसी को उन्होंने इस बुक में उतारा है। कई दिनों तक उनका माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी से बातें होती थी। वो उन बातों को सुने, समझे, फिर उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इन बातों को एक बुक में उतार दूं, तो लोगों को कई सारी जानकारियां मिलेंगी। फिर वो माँ से फिर से उन्होंने वार्तालाप किया, माँ से परमिशन लिया। जब माँ ने हाँ किया, तब वो इस बुक पे माँ के द्वारा जो भी उनकी जो बातें हुई हैं, उसको उन्होंने इस बुक में उतारा है। तो इस बुक के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी बातें जो हम नहीं जानते थे, या हम जो हमें आईना दिखा रहा था हम वही देख रहे थे, पर आईने के पीछे की चीजों को हम नहीं पकड़ पा रहे थे। तो वो चीज भी हमें माता ने बताया और दिखाया। तो हम बहुत सारी चीजों को समझे हैं, और बुक के द्वारा हम ये समझ रहे हैं, जीवन में छोटी छोटी खुशियों का बड़ा बड़ा महत्व होता है। और अक्सर लोग छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं। जैसे कि आज मेरे पास घर है, पर मेरा घर छोटा है। मेरा जब बड़ा घर हो जाएगा, तब मैं खुश होंगी, तब मुझे लगेगा मेरे जीवन में खुशियां आ गई। किसी के पास गाड़ी है तो लगेगा टू व्हीलर है, जब फोर व्हीलर आ जाएगी, तब मैं अपने जीवन में, मुझे लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, या मेरे को जीवन में जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। या कपड़े, ज्वेलरी, छोटा जो इंसान जहाँ पे है, वो हर इंसान उससे ऊपर, उसके आगे जाना चाहता है। आगे जाना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। हमें डे बाय डे हमें विकसित होना है, हमें ग्रोथ करना है। पर माता हमें ये समझा रही है कि आज हमारे पास जो है, जैसा है, हमें उसमें खुश रहना है। हमें जो मिला है, पहले उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश रहो। और ये छोटी छोटी खुशियों में जो बड़ी बड़ी खुशियां छुपी है, उसे हमें जानना है और उसको एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में खुश रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं हमारा फिफ्थ फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट का पहला चैप्टर है बुद्धा एंड यशोधरा। तो हम इसमें जानेंगे बुद्ध और यशोधरा में कि आनंद करुणेश जी पूछते हैं, एक मिनट में शेयर कर ले। आनंद करुणेश जी माता से पूछते हैं कि जब आपको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी जी मैम, दिख रहा है।
तो आनंद करुणेश जी ये जानना चाहते हैं कि माता, जब आपको बुद्ध छोड़ के चले गए, तब आपको कैसा लगा? आप आपको अपने जीवन में इस चीज से क्या कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, और आपको क्या-क्या तकलीफें आपके जीवन में आई? तो ये आनंद करुणेश जी ये जानना चाह रहे थे, तो माता उनको बताती है। अभी उनका वार्तालाप शुरू होता है। शास्त्र कहते हैं कि राम के साथ सीता के रूप में आपके अवतार के बाद, और कृष्ण के साथ राधा, आपने बुद्ध के साथ यशोधरा के रूप में अवतार लिया। तो आपने बुद्ध के साथ यशोधरा का जो लिया, जन्म लिया, जो अवतार लिया, उसमें आपने जो जीवन में तकलीफें पाई, जैसा कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जैसे शादी हुई, बच्चा हुआ, और भगवान बुद्ध यशोधरा जी को, अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, तो उनको कैसा लगता था? तब वो आगे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह एक जबरदस्त प्यार की शादी थी, जो पसंद से पैदा हुई थी और कम कम कर्म प्रकृति से बाहर नहीं थी। हमें प्यार का पता तब चला जब हमें अपनी आजादी का एहसास हुआ। अक्सर शादी के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे हमें अब बातों को अमल करना पड़ता है शादी के बाद। पर वो माता कह रही है कि मुझे तो असली अपनी शादी का मजा तब आया जब मैं बुद्ध जी से अलग हुई। उसके पहले तो मैं अपनी आजादी को समझ ही नहीं पा रही थी। आवाज और वीडियो ठीक से आ रहा है मेरा? यस मैम, आ रहा है। आ रहा है ना? मुझे एक्चुअली वीडियो नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, चलिए। मैम आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, वो मैक्सिमाइज नहीं हुआ है ना, हाँ, वो ही ऐसा मैं। हो रहा है। तो आपके पास इधर कर्सर में दिखता है व्हाइट कलर का, जो है ना पॉज के पास पास में है, उसके ये ऊपर जस्ट ये क्लिक तो करके। रिकॉर्डिंग का है। नहीं नहीं नहीं, पॉज पॉज लिखा हुआ है ना, जस्ट आप और हाँ। आप ऊपर जाएंगे ना, पॉज के साइड में एक क्रॉस बॉक्स बना है, उसके ऊपर एक व्हाइट साइड में व्हाइट बॉक्स बना है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ अच्छा, ये हाँ वाला? हाँ। नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये हुआ? तो और नहीं, ये मेरा भी ये ही छोटा हो गया। ये मेरा छोटा होने से नहीं होगा मुझे। ठीक है, छोड़िए। ओह, 1 मिनट में। कैंसिल कर दीजिए मैम उसको।
अभी ठीक है मैम। हाँ। तो आनंद करुणेश जी जानना चाहते हैं माता से कि जब आप धरती पे बुद्ध के साथ यशोधरा के साथ अवतार लिया, यशोधरा के रूप में अवतार लिया, और आपकी जब शादी हुई, और शादी के बाद जब अचानक जब भगवान गौतम बुद्ध आपको छोड़ के चले गए, सिद्धार्थ आपको छोड़ के जब चले जाते हैं, तो आपको क्या निराशा हुई थी? आपको कैसा लगा था? तब माता बता रही है, मेरी पूर्णता थी कि हम साथ थे या अलग। जब वह चले गए, तब भी रिश्ते का मेरा अनुभव ऐसा नहीं था, जो आनंददायक नहीं था। मैं बस के रूप में मैं अपने रोजमर्रा के काम किया किया करती। जब समय आया, मैंने खुद को नीचे रखा। माता कह रही है कि जब मुझे गौतम बुद्ध छोड़ के गए, सिद्धार्थ छोड़ के गए, तभी भी मैं मेरे जीवन में आनंद अनुभव कर रही थी, और अपने रोजमर्रा के काम किया करती थी, और अपने आप को मैं नीचे ही रखा करती थी। नीचे रखी मतलब मैं जितना मेरा जरूरी है अपना काम करती, और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा करती थी। तो क्या आप दूर रहते हुए भी खिल गए थे? हाँ। क्या आप दूर रहते हुए भी खिल गए थे? हाँ, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, जब हमने उन वर्षों में खुद को महसूस किया, उनके जाने के बाद, लेकिन उनके लौटने से पहले। मेन माता बता रही है कि जब मुझे वो छोड़ के गए, और मुझे वो उनके आने से पहले मेरे जीवन में जो मैंने शिक्षा प्राप्त की, और मैंने जो सीखा, वो मेरे जीवन का मेन समय था। माने कि अपने आप को मेरी जब वो मुझे छोड़ के गए, तब मैं एक आजादी की जिंदगी जीने लगी। पहले बहुत सारे इस फॉर्मेलिटीज रहती थी, उसमें मुझे रहना पड़ता था। उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ अपने उसके कार्य में रहती थी, और मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। जब मुझे सिद्धार्थ छोड़ के गए, तो मैं आजादी की जिंदगी उस समय मैं महसूस करी, जब वो मुझे छोड़ के गए। और उसके बाद मेरा आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन कहानी यह है कि बुद्ध के प्रबोध होने के बाद वह आपके लिए वापस आए, और बाद में आप उनके संग में शामिल हुए। आनंद करुणेश जी का ये प्रश्न है। माता कह रही है, हाँ, लेकिन मैं लौटने से पहले ही आत्मज्ञान के उस स्थान पर थी। इसलिए फिर से जो कहानी आप जानते हैं, वह एक महिला के जानने वाले पुरुष की है। ओह, मैं समझा, आप पहले से ही प्रबोध थे। तो माता बता रही है, हाँ, ये इनकी यात्रा तो कई जन्मों से साथ में आ रही है। राम और सीता के रूप में आए, वो राधा कृष्ण के रूप में आए। तो इनकी यात्रा पहले से चल रही थी, और बस और यात्रा में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और वो विकसित करे इस जन्म में। और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन वो हर पल हर समय जानती थी कि सिद्धार्थ अभी कहाँ है, अभी वो क्या कर रहे हैं, माने उनकी आध्यात्मिक ग्रोथ कहाँ तक हुई है। दोनों एक दूसरे से साथ जुड़े रहते थे। उदाहरण के लिए, मैंने बार बार प्रार्थनाओं में अपने आप को लंबे समय तक अनुक्रमित किया। जैसा कि मैंने खुद को छिपाया, मैंने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया। चीजें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। मैंने ऐसा अपने आसपास के लोगों को खिलाने में मदद करने के लिए किया। महान हीलिंग सफाई हुई।
जिससे उस समय कई मदद की और विभिन्न जड़ी बूटी और उनके गुणों की भी खोज की गई। तो माता बता रही है, मैं उस समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान किया करती थी, पृथ्वी को आशीर्वाद दी और बहुत सारी उस समय जड़ी बूटियां और उनके गुणों की खोज की। पृथ्वी की हीलिंग कैसे हुई? पृथ्वी में ज्यादा से ज्यादा अनाज की उत्पत्ति हुई और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन मिला। फिर बहुत ही रोचक, हम आपके बारे में यशोधरा के रूप में बहुत कम जानते हैं। अभी आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं, ये बात सच है। यशोधरा के रूप में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आज हम क्या जानते हैं? हम यही सोचते हैं, गौतम सिद्धार्थ जब यशोधरा को छोड़ के गए तो वो तो अकेली हो गई होंगी, वो तो रोती होंगी। एक तो बच्चे का जन्म हुआ और हस्बैंड चले जाए तो पत्नी का क्या हाल होगा, और वो भी बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए छोड़ के चले गए। बट ऐसा नहीं था। माता कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जानते थे, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं और हमें अभी पृथ्वी पर क्या काम करना है। तो माता भी बोल रही है, हाँ, मेरे बारे में ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो इन किताबों में नहीं है, जिन्हें आप जानते हैं। यह छिपा नहीं है, बल्कि उन लोगों के द्वारा। अभी माता बता रही है कि मेरे बारे में भी किताब लिखी गई है, लेकिन वो कई लोग हैं, कोई लोग हैं जो उसे सुरक्षित रख रखे हैं, और वो अभी समाज के सामने, दुनिया के सामने नहीं आई है। बट मैं आपको बता दूं कि मेरे पास वो बुक है। एक बुक है मेरे पास, बुद्धास वाइफ। उसपे हम स्वाध्याय करेंगे करके हमने वो बुक मंगाई थी। हमें लगा बुद्धा के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें उनकी वाइफ के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि सीतायान, राम जी के बारे में रामायण तो सब जानते हैं, पर सीतायान कोई नहीं जानता। तो पीएमसी हिंदी में सीतायान का बहुत बार स्वाध्याय हुआ है, तो जिससे हमने जाना कि आज रामायण में सीता जी की क्या क्या देन है, वो हमें नहीं पता। वो हम रामायण में नहीं बताया गया है, वो सीतायान में बताया गया है। इसी तरह यशोधरा के ऊपर भी बुक लिखी गई है, और वो बुक मेरे पास है। हो सकता है ये और भी कोई बुक हो। वो बुक अभी सुरक्षित है, और समय आने पर वो बुक लोगों के सामने अपने आप आ जाएगी। ऐसा माता आनंद करुणेश जी को बोल रही है। तो क्या ये उपदेश बाद की तारीख के सामने आएंगे, वो पूछ रहे हैं। तो माता कह रही है, हाँ, आगे आने पर लेखक उन किताबों को अपने आप तक पहुंचा देंगे। महल छोड़ने के बाद क्या आप हमें अपने जीवन के बारे में यशोधरा के रूप में बता सकते हैं? माता कह रही है, बुद्ध के प्रबोध बुद्ध के प्रबोध होने से पहले मैं उन्हें अपने पति सिद्धार्थ के रूप में जानती थी। सिद्धार्थ और मैं के बीच पत्र लिखे गए, और हमारे बच्चे ने मुझे खुश और व्यस्त रखा। माता कह रही है, जब यशोधरा जी कह रही हैं कि जब सिद्धार्थ, भगवान गौतम, उनको छोड़ के गए थे, तो वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। बच्चा उन्हें बहुत खुश भी रखा, उनका बेटा राहुल, और वो बहुत अपनी माता को व्यस्त भी रखता था। मैंने परंपरा और सम्मेलन के बंधे हुए जीवन को नहीं जिया। माता बता रही है, मैं परंपरा और सम्मेलन के से बंधे जीवन को नहीं जिया। भले ही ऐसा प्रतीत हुआ, भले ही ऐसा दिखता था, लेकिन वो वैसा जीवन नहीं जी। उस जीवन काल में भी वो काफी खुश थी। यशोधरा के रूप में मेरा जीवन महिलाओं को यह दिखाने के लिए है कि उन्हें अपने छोटे जीवन में प्रबोध किया जा सकता है। यशोधरा के रूप में माता महिलाओं को ये दिखा रही है, वो समझा रही है कि आप एक छोटे से जीवन में भी
अपने जीवन को प्रबोध कर सकते हो। इसमें बहुत खुशी है। मेरे पति ने मुझे जो वास्तव में वांछित था, उसने मेरा समर्थन किया, जो कि मेरे आनंद और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना था। लेकिन कई जोड़े इस तरह से हैं कि दूसरों का समर्थन करने में असमर्थ हैं। कई जोड़े, कई कपल आज भी ऐसे हैं जो एक दूसरे को समर्थन नहीं दे पाते। लेकिन माता यशोधरा जी बता रही है, मैं और सिद्धार्थ दूर रहते हुए भी एक दूसरे को पूरा हमारा समर्थन था, एक दूसरे का साथ पूरी हमारी सहमति थी, अंडरस्टैंडिंग थी। मैं सहमत हूँ, मैं अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया, लेकिन मेरे ध्यान करने की आवश्यकता थी और वह अकेले रहने की मेरी जरूरत से थक गई थी। आनंद करुणेश जी कह रहे हैं, मैं भी अपनी पहली पत्नी से अलग हुआ क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहता था, अकेले रहना चाहता था, और इसी मेरी जरूरत को मेरी पत्नी ने नहीं समझा। तो वही चीज बताई, कई बार जोड़े अलग इसीलिए होते हैं कि वो एक दूसरे को समर्थन नहीं दे पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जैसा कि आनंद करुणेश जी की पहली पत्नी उनको नहीं समझ पाई कि वो ध्यान करने के लिए अकेले अपने आप में समय देना चाहते थे। तो आनंद करुणेश जी की पत्नी ने भी ये चीज को नहीं समझा था, तो वो उन्हें छोड़ के चली गई थी। पर माता कह रही है, माता बता रही है, ठीक है, आपने उसके बारे में जितना बोला उतना ध्यान नहीं दिया। अभी आनंद करुणेश जी ने जो कहा कि मैं ध्यान करने चाहता था, इसलिए मैं अकेले रहना चाहता था, पर अब माता बता रही है कि आपने उतना ध्यान नहीं दिया। आप, ठीक है, आप ध्यान करिए, आप ध्यान करने के लिए समय निकालिए, लेकिन आपको दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना था। आपने उस चीजों का ध्यान नहीं दिया। जितना अधिक आप इस बारे में बात करते हैं, उतना ही असुरक्षित व आपकी अकेले होने की आवश्यकता के बारे में हो सकता है। वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी जब आप अकेले रहते थे। तो आपको उनको पूरा दिलासा दिलाना था, आपको ये उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेना था कि मैं अकेले रह रहा हूँ, तो ध्यान करने के लिए रह रहा हूँ। कई बार वो इनसिक्योर्ड हो गई थी कि ये ऐसा कर रहे हैं तो कहीं मुझसे अलग तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। वो उसकी अपनी एक तो अंडरस्टैंडिंग थी, तो आपको उनकी उस अंडरस्टैंडिंग को दूर करना था, ऐसा माता आनंद करुणेश जी को बोल रही है। तो आप बस चले जाते और अपनी प्रार्थना और ध्यान करते। अगर आप सिद्धार्थ की तरह होते तो आप बस चले जाते और अपनी प्रार्थना और ध्यान करते। तब आपकी पत्नी खुश और आनंदित होती और उसे अपना आध्यात्मिक मार्ग मिल जाता। तो आप भी सिद्धार्थ की तरह प्रार्थना और ध्यान करते तो आपकी पत्नी भी खुश रहती। इसलिए मुझे इसके बारे में बात करने की बजाय अधिक ध्यान करने की आवश्यकता है। अब माता कह रही है, आपकी पत्नी थोड़ी अधीर थी, माने उसमें थोड़ा पेशेंस कम था, और आपको खिलने से में थोड़ी देर लगी, और आपको खिलने में भी थोड़ी देर लगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी आप दोनों के बीच में वो प्यार बना हुआ है। अब ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार आनंद जी बोल रहे हैं, आपका विवाह सिद्धार्थ के साथ हुआ था जब आप 16 वर्ष के थे और 29 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान पाने के लिए उनके पास रहने तक चले गए। 29 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान पाने के लिए उनके पास रहने तक चले गए। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह हुआ, विवाह के बाद वो आपको छोड़ के चले गए, फिर आप 29 वर्ष की आयु में आपने आत्मज्ञान के लिए उनके पास चले गए। क्या आप इन वर्षों के दौरान सिद्धार्थ के साथ अपने संबंधों की प्रकृति के बारे में हमें बता सकते हैं? तो माता बता रही है, मुझे अपने पथ और इस अवधि के दौरान मैंने जो कुछ किया उसके स्वरूप के बारे में सबसे पहले आपके साथ साझा करता हूँ।
मुझे अपने पद और उस अवधि के दौरान मैंने जो कुछ किया उसके स्वरूप के बारे में सबसे पहले आपके साथ साझा करती हूँ। मैंने छोटे बच्चे के साथ काम किया। अभी वो बता रही हैं, जब सिद्धार्थ चले गए थे तो वो उस दौरान क्या-क्या काम किया करती थी। मैंने छोटे बच्चों के साथ काम किया। मैंने उनके साथ तब तक काम किया जब तक कि वो शादी करने या अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आ गए। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से और लिखित शब्द के माध्यम से सिद्धार्थ के संपर्क में रही। वो बोल रही है, मैं ऐसे बच्चों के साथ समय बिताती थी और उन्हें ज्ञानी और समझदार बनाती थी। उन्हें ऐसा शिक्षा देती थी और जब तक वो शादी या अपनी मर्जी से जीने लायक नहीं होते थे, उनके साथ अटैचमेंट रखे रहती थी। और फिर मनोवैज्ञानिक रूप से और लिखित शब्द के माध्यम से सिद्धार्थ के साथ उनका संपर्क रहा। हम उच्च स्थानों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करने में समक्ष थे। इससे हमारी शादी बहुत मजबूत रही। लेकिन ऐसे समय थे जब महीनों बिना किसी लिखित शब्द या किसी भी प्रकार के संसार से गुजरते थे। हम कई बार एक दूसरे को पत्र लिख के या हाँ, ठीक है, ठीक है। हम अ, एक दूसरों के साथ पत्र के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। लेकिन इस दौरान भी ऐसा होता था कि हम महीनों एक दूसरों के साथ नहीं जुड़ पाते थे। हम एक दूसरे को नहीं जान पाते थे कई बार। बीच-बीच में ऐसा समय भी होता था। कोई यह सोचेगा कि हमारी दानस्थ अवस्था में हम केवल आध्यात्मिक रूप से एक दूसरों के साथ काम करेंगे, लेकिन खुशी और जोश में एक संयम भी था। हम ध्यान भी करते थे, आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के साथ काम करते थे और खुश और जोश के साथ भी हम रहते थे। सिद्धार्थ के साथ होने का यह तरीका मेरे द्वारा विष्णु के साथ किए गए नृत्य के समान था। यह भीतर और बिना दोनों था। सिद्धार्थ के साथ जो मेरा संबंध और जो मेरा तरीका था, वो वैसा ही था जैसा मेरे और विष्णु के साथ उस समय हुआ करता था। तो आप और सिद्धार्थ आपके अलगाव के बाद पीड़ित नहीं थे, जैसा कि कोई कल्पना करेगा। जैसा कि हम सोच ही रहे हैं कि सिद्धार्थ जब यशोधरा को छोड़ के गए तो वो बहुत दुखी रहती होगी, पीड़ित रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं था। वह मेरी बात है, हमारे अलगाव में ने हवा और आग को एक साथ ला दिया। जब भी हस्बैंड और वाइफ अलग-अलग होते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि हस्बैंड कोई काम करने जा रहा है, दूसरा देश जा रहा है, या वाइफ काम से बाहर जाती है, या युद्ध में हस्बैंड लोग जाते हैं, तब उस समय हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फायर एलिमेंट्स और वायु एयर एलिमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस वजह से माने ये दो चक्र जो अग्नि तत्व और वायु तत्व उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अग्नि तत्व कहाँ पे है हमारा? नाभि में। और वायु तत्व हमारा हृदय चक्र में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता था। जैसे कि युद्ध के दौरान या कई बार जब एक साथी को घर बनाए रखना होता है, जबकि दूसरा दूर होता है, प्रतीक्षा में स्त्री आनंद को अब नहीं सिखाया जा सकता। अधिक बार यह ऐसी महिला होती है जो प्रतीक्षा करती है और वे बड़ी पीड़ा से प्रतीक्षा करती है। कई महिलाएं ऐसी है जो प्रतीक्षा करती है और कई महिलाएं बहुत दुखी होके, बहुत पीड़ित होके भी प्रतीक्षा करती है। तो ये सब डिपेंड करता है उनके अपने-अपने रिलेशन पे और
हस्बैंड के जाने के बाद वाइफ किस तरह से रह रही है, उस पे डिपेंड करता है कि वाइफ खुशी से, आनंद से उनकी प्रतीक्षा कर रही है या बहुत दुखी होकर उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़े उच्च स्थानों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। माता कह रही है, जो जोड़े बने रहते हैं, जो कपल है, जो पेयर है, वो उच्च स्थानों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कई बार देखिए, पति पत्नी एक दूसरे से दूर भी रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फोन, आज ना मोबाइल हुआ है, पहले तो कोई फोन नहीं था, टेलीग्राम भी बहुत दिनों बाद आया। वो जब गए, तो जब वो आएंगे तभी उनको उनके बारे में पता चलता था। पर एक टेलीपैथी से एक दिल दूसरा दिल से जुड़ा रहता था, उनसे उनको पता चलता था कि हाँ अभी वो ठीक है, हाँ अब वो आने वाले हैं। अपने आप एक फीलिंग आ जाती थी। आपने आपने हमसे अलग होने से पहले की अवधि के बारे में भी पूछा था। अभी माता कह रही है, आपने अलग होने के पहले की अवधि के बारे में भी आपने पूछा था। हाँ, मैं उस अवधि के बारे में उत्सुक हूँ जिसके दौरान आप महल छोड़ने से पहले एक साथ थे। तो अभी वो जानना चाह रहे हैं, आप लोग जब एक साथ थे तो कैसा था। हमारे वैवाहिक आनंद को सामाजिक मानदंडों द्वारा वार्ता अनुकूलित किया गया था, ना कि उनके द्वारा छोड़े जाने के बाद हमें प्राप्त होने वाला सच्चा आनंद। वो बोली, बता रही हैं, जब हम साथ में थे तो हम सामाजिक मानदंडों माने समाज के जो नियम थे उनके अनुसार रहे, और ना कि उनके द्वारा छोड़े जाने के बाद हमें प्राप्त होने वाला सच्चा आनंद, जो उन छोड़ने के बाद हमें सच्चा आनंद मिला। हालांकि मैं एक मजबूत स्वभाव की थी, लेकिन मैंने अपने कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। क्या मैं जो कर रही थी वह उस समय की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार सही था। हमारे साथ कई वार्तालाप नहीं थे, क्योंकि यह मेरे बोलने की जगह नहीं थी। मैं कहीं पे भी कोई सवाल नहीं उठाती थी, कि कहीं पे भी मैं कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि हमारे पास कई वार्तालाप नहीं थे और मेरे बोलने की जगह भी नहीं थी, क्योंकि पहले ही जमाने में स्त्रियों को बोलने का उतना अधिकार भी नहीं था, और स्त्रियां लोगन अपने जो वुमेन्स रहती थी वो अपने आप में ही वो खुद को अपनी एक सीमाओं के अंदर ही रखा करती थी। तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती थी कि कहीं सही है कि गलत है, वो इस बारे में कुछ सोचती ही नहीं थी, कहीं पे वो कुछ बोलती ही नहीं थी। यह सब उनके जाने के बाद बदल गया, और ये सब जब सिद्धार्थ छोड़ के गए तो ये एकदम से बदल गया। अब उनके जाने के बाद कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था, मैं अपनी इच्छा से जो भी करना चाहती थी मुझे करने दिया जाता था। तो क्या आपके बोलने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो एक राजकुमार थे और ये एक सत्तात्मक था। उस समय पुरुषों का सत्ता चलती थी, इसलिए भी स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था, और स्त्रियां लोगन खुद भी अपने आप को एक बाउंड्री में रखा करती थी। हाँ, यह बहुत दिलचस्प है कि आपने उसके जाने के बाद अपने रिश्ते में खुशी पाई, ना कि पहले। तो आनंद करने से बोल रहे, तो बड़ा दिलचस्प है, आपने खुशी उनके जाने के बाद पाई, बल्कि पहले नहीं। हाँ, जिस अवधि में हम अलग हुए थे उस दौरान हमारे मन में अधिक सामंजस्य था। हमारे अलगाव ने हमारी पूर्णता पैदा की, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से उससे बढ़े। इसलिए हमारा अलगाव हुआ, जब हम अलग अलग हुए, सेपरेशन हुआ, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा मेरी बढ़ी। इसलिए जब हम बाद के वर्षों में एक साथ आए तो हम मासूम बच्चों के रूप में फिर से मिले।
हमारे जीवन का एक हिस्सा ऐसा था जो सार्वभौमिक प्रेम के साथ नहीं था। तो माता बता रही है कि मेरा उनसे अलगाव होने के बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ी और हम दोनों आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे और हम दोनों खुश रहते थे। और जब हम फिर से मिले तो हम एक मासूम बच्चे के रूप में एक दूसरे के सामने आए। तो क्या यहाँ सबब यह है कि जब जोड़ों का अलग किया जाए तो हमें न्याय नहीं करना चाहिए? आनंद करुणे जी का सवाल कि जब जोड़े अलग होते हैं तो क्या उसमें न्याय नहीं करना चाहिए? इसे अलग करना असंभव है, माता कह रही है, क्योंकि हम सभी अपने उच्च स्वयं में एकता में शामिल है। हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए अलगाव का भ्रम अनुभव करते हैं। जब भी हम अलग होते हैं तो हमारी आध्यात्मिकता विकसित होती है। अलगाव तो हमारा एक भ्रम है कि हम अलग हो गए। हम अलग कुछ नहीं होते, हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं और कोई अलग हो ही नहीं सकता। जो जोड़ा बन गया वो जोड़ा बन के रहता है। यदि जोड़े प्यार से अलग हो सकते हैं तो भ्रम गायब हो जाता है और इस तरह से अलगाव में कोई कर्म नहीं बनता है। तो जो जोड़े प्यार से अलग होते हैं वहां तो कोई बात ही नहीं होती है। तो अलगाव में कोई कर्म बनता ही नहीं है। यदि दो कपल अलग अलग हो रहे हैं तो उसमें किसी को भी कोई कर्म बंधन नहीं बनता है। जब जोड़े एक साथ रहना चुनते हैं तो कभी कभी एक साथी को लग सकता है कि दूसरा साथी उसकी भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब एक जोड़ा जब साथ में रहते हैं तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा होता है कि वो उसकी जरूरतों को नहीं समझ रहा है। जैसे वाइफ हस्बैंड की जरूरतों को नहीं समझ रही है या हस्बैंड वाइफ की जरूरतों को नहीं समझ पा रहा है। तो अब वाइफ हस्बैंड को किस समय खाना चाहिए, किस समय हस्बैंड वाइफ की कैसी इच्छा है, उसको कैसा रूम पसंद है, कैसे उसके कपड़े होने चाहिए, ये होती है हस्बैंड की डिमांड। वाइफ की डिमांड है कि उसको घर में क्या क्या सामान चाहिए, उसकी इच्छा कब का बाहर जाने की है, कि उसको कब कोई सामान चाहिए। तो ये एक दूसरे की जरूरत होती है जो एक दूसरे को समझना चाहिए। पर यदि इस बात की चिंता करने की बजाय यदि दोनों कपल एक दूसरे को इस बात पे ध्यान देने की बजाय कि वो मेरी जरूरत को नहीं समझ रहा है, इस बात पे ध्यान दे कि वो मेरी जरूरत को क्यों नहीं समझ रहा है। तो ये जब अगर हम इस बात को समझेंगे तो कोई भी खुद को जानने और परिपूर्णता में आ जाएगा। यदि हम ये जान बन लेंगे कि वो हमारी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम अपने आप में और अपने रिश्तों को और परिपूर्णता में ला सकते हैं। कितनी अच्छी बात माता ने कितने अच्छे तरीके से हमें बता दी कि जरूरतों को ध्यान नहीं देना है। जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर पा रहा है उस पे यदि हम ध्यान दें तो हमारा रिश्ता और स्ट्रांग हो जाएगा। हमारी शादी बहुत दुख में से एक नहीं थी क्योंकि मेरी व्यक्तिगत परिपूर्णता थी। इसलिए जब वह उनके जाने के बाद भी उनकी यात्रा में मेरी जरूरत थी तो मैं उनका समर्थन कर सकती थी। मैं अपने आप पर खरा रही और हम दोनों आत्मज्ञान में लिख गए। अब ऐसे सोचा जाए तो शादी हुई, नई नई शादी हुई, बच्चा हुआ और उसी रात पत्नी को छोड़ के चले गए। माने पत्नी के लिए कितना बड़ा दुख है। लेकिन उस समय आज यशोधरा जी ने अपने आप को कैसे संभाला और अपनी यात्रा को आत्मज्ञान की ओर लेके चल दी। और उस आत्मज्ञान से वो ध्यान से वो अपने अपने हस्बैंड के साथ अपने पति के साथ जुड़ी रही। दोनों का संबंध और स्ट्रांग हो गया। ये चीज महिलाओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है सीखने के लिए। ऐसा लगता है कि जोड़ों का एक रिश्ते में स्वतंत्रता और मिलन का सही संतुलन बनाना कठिन लगता है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए
यह एक चुनौती है कि मैं नो माइंड अवस्था के साथ साथ रिश्ते में रहूं। तो माता कह रही है, रिश्ते में स्वतंत्रता और मिलन का सही संतुलन बनाना कठिन लगता है, लेकिन यदि व्यक्तिगत में हम नो माइंड की अवस्था के साथ जुड़े रहें तो हमारा रिश्ता अच्छे से हो सकता है। मन तब भी है जब कोई अकेला हो और रिश्ते में ना हो। तो बस इन क्षणों में आनंद ले जब मन नहीं है, क्योंकि कोई इच्छा नहीं है, और जब आप मन में नहीं है तो कोई भी इच्छा नहीं है, बस यहाँ मौजूद होने की खुशी है। मन तब भी नहीं है, तब भी है, और जब अकेला है तब भी है। मन तो बस मन होता है। आनंद में जब मन नहीं है, कोई चीज, कोई आनंद का क्षण है, कोई खुशी का समय है, पर उसमें भी हमारा मन नहीं है, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है। क्योंकि अभी मुझे कोई रसगुल्ला लाके दिया कि खा लो, एक आनंद का क्षण है, पर मेरा इच्छा ही नहीं है, मेरे को कोई खुशी नहीं है कि रसगुल्ला खाने से मेरे को कोई खुशी ही नहीं मिलेगी। तो मैं खुश हूं, चाहे मुझे रसगुल्ला खाने को मिले या ना मिले। तो उन क्षणों का आनंद ले जब मन नहीं है, क्योंकि जब कोई इच्छा नहीं है, जब आप मन में नहीं है, तो कोई भी इच्छा नहीं रहती है। माने मैं बिना खाए भी खुश रह सकती हूँ और खाए तो भी खुश हूँ। तो मेरा कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज आज मुझे ब्रेकफास्ट में मिलेगी तो ही मैं खुश हूँ। मेरा मन ये है जो मिल जाए खा ले और हम खुश रहे। कोई इच्छा नहीं है कि मुझे यही चीज चाहिए। तो वैसे क्षण में मौजूद होने की खुशी है, बस वहां मौजूद होने की खुशी है। बस आज मुझे खाने को मिल गया, टाइम से मिल गया, उसकी खुशी है। क्या मिला उस पे खुशी नहीं है, खाना मिल गया, पेट भर गया, बस खुश है। चाहत नेस के बारे में हमारी बातचीत एक महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यह वह जगह है जहाँ बहुत सारे पकड़े जाते हैं। वे इस संगोष्ठी में या इस स्थान पर जाने के लिए आदी हो जाते हैं जहाँ वे बेहतर हो सकते हैं या चिकित्सा के वर्षे बिता सकते हैं। चाहत नेस को जानने देते हैं और वो उस खजाने की तलाश में है जो उनके अंदर है। किसी रिश्ते में दिमाग को जाने देने के लिए क्या करना चाहिए? अभी आनंद करुणे जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद के साथ आराम और एक दूसरे के साथ आराम करें। कभी कभी एक दिमाग दूसरे दिमाग को दिमाग से बाहर निकालने के लिए लगातार चुनौती दे रहा होता है। जब कोई भी दिमाग से निकलने वाला नहीं होता है, हमें रिश्तों में दिमाग को जाने देने के लिए क्या करना चाहिए? आनंद करुणे जी ये पूछ रहे हैं। माता कह रही है आराम करना है, खुद के साथ आराम और दूसरों के साथ भी आराम। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज एक दिमाग दूसरे दिमाग को दिमाग से बाहर निकालने के लिए लगातार चुनौती देता है, जब कोई भी दिमाग से निकलने वाला नहीं होता है। माने कि जब कोई एक चीज को हम अपने दिमाग में बिठा लिए हैं और हम उस चीज पे अड़े रहे हैं, तब अपने साथी का दिमाग उस चीज को हमारे दिमाग से बाहर निकालने में मदद करता है। कब? जब हम एक दूसरे के साथ आराम कर रहे होते हैं, शांत से बैठे रहते हैं, तब कोई चीज हमारे दिमाग को तकलीफ दे रही है, तब हमारा साथी का दिमाग हमारे दिमाग से उस बात को निकालने में मदद करता है। उस समय के बारे में सोचे जब आप और मैं एक साथ रहे थे, जब आप अकेले रहे थे और केवल थोड़ी मात्रा में ही दिमाग रहा हो। मन है, लेकिन तुमने मन को मन नहीं किया, आपने उसकी अनुमति दे दी थी। तो यह आपके लिए एक ध्यान है। आराम करें
और प्रत्येक एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। तो माता अभी बता रही है हमें ध्यान करना है, और ध्यान ऐसा करना है आराम करते हुए हर एक एक चक्र पे अपना ध्यान को केंद्रित करें, और इसे पूरी तरह से खुले दिल से करें। पूरे खुले दिल से करें, पूरे मन से करें। एक के बाद एक मूलाधार से लेके हमें सहस्त्रार एक एक चक्र पे हमें ध्यान देते हुए मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचना है। जैसा कि आप प्यार और खुशी के साथ करते हैं, ये पहिए या कमल खुलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर ये एक एक हमारा जो चक्र है उसके कमल खिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखें, कमल सुंदर होते हैं, भले ही वो मैलायुक्त तालाबों में रहते हैं। कमल सबको पता है कीचड़ में होता है, पर कमल बहुत ही सुंदर होता है। और कमल के फूल की अपनी एक पहचान है। और अगर हम कमल के फूल के बारे में क्लास करें तो पूरा एक क्लास हो जाएगा कि कमल कैसे कीचड़ में उगता है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो यह वही है जो हमारे शरीर की तरह है। जैसे हम हमारे मन के तल पे, हमारे मन में, हमारे शरीर में जो मैला है, जो कचरा है, वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा और हमारे हर एक चक्र का कमल खिलता जाएगा। हमारे विचार और हमारा मन, तो हमारे विचार और हमारा मन मैला ढोने वाले तालाब की तरह है, और चक्र सुंदर कमल के समान है। माने हमारे अंदर में जो विचार है, हमारा जो मन है, वो मैला ढोने वाला है, और हमारा चक्र सुंदर कमल के समान है। जैसे जैसे हमारे विचार और हमारा मन का जो मैला है बाहर निकलते जाएगा, तो अंदर से कमल खिल जाएगा। और कमल अभी भी बढ़ते हैं। ओ तो क्या एक सुंदर अदृश्य है। यह कैसा है, और यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो माता यही बता रही है कि हम स्टेप बाय स्टेप, जब हम एक एक चक्रा पे ध्यान करते हुए जब हम ध्यान में बैठेंगे, तो हमारा एक एक चक्र खुलता जाएगा। हमारे हर एक चक्र, जो चक्र काम नहीं कर रहे हैं या जिस चक्र में भी कोई तकलीफ है, माने वहां पे कोई ना कोई मैला है। जब आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर की एक एक बीमारी का कारण क्या है। हमारे एक एक बीमारी में हमारे शरीर के एक एक, अगर एक उंगली में भी तकलीफ है तो हमारी यहाँ पे क्या बात को हम लेके बैठे हैं। तो जब हम उस बात से अपने आप को रिलीज करेंगे, तो ये एक एक जॉइंट का या एक एक जो भी तकलीफ है हमारे शरीर का, वो अपने आप हील होता जाएगा, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना डॉक्टर के पास गए। तो इसीलिए माता बता रही है जैसे जैसे हम एक एक चक्रा पे ध्यान करेंगे, तो हमारे उस चक्रा से हमें अपने आप, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या मैल है वो साफ होते जाएगा, और उस चक्रा का कमल खिलता जाएगा। तो एक एक चक्रा का एक एक कमल है, जो 4 पंखड़ी वाला, 5 पंखड़ी वाला, 9 पंखड़ी वाला, वो एक एक खिलता जाएगा। जैसे जैसे खिलता जाएगा, हमारा मन साफ होता जाएगा, हमारे चक्रा हीलिंग होते जाएंगे। चक्रा हील होएगा तो शरीर हील होएगा, शरीर हील होएगा तो मन हील हो जाएगा, और हम अपने आप में खुश रहने लगेंगे। तो जीवन को जीने से पहले जीवन को पूरी तरह से हमें समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें इस जीवन में जो मिला है, हमें उसको सबसे पहले तो स्वीकार करना है कि ये इस जन्म का है, ये शरीर का है, और मैं तो एक आत्मा हूँ। तो जो मिलता है उसको पहले स्वीकार करो। जैसे इतना बड़ा तकलीफ, इतना बड़ा दुख देखा जाए, जब पति छोड़ के गया, माता यशोधरा बोल रही है कि मैं उसके बाद ज्यादा खुश रही हूँ।
और मैं अपनी आजादी को फील करी हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनको कोई रोक टोक नहीं थी और वो अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ी और अपने आत्मज्ञान को विकसित करी। और आत्मज्ञान के द्वारा, पहले के जमाने में क्या था, जब हस्बैंड लोगन दूसरे देश जाते थे, महीनों 6 महीना नहीं आते थे, तो क्या था, एक दिल से दिल का कनेक्शन बना हुआ था। तो उनसे उनको पता चलता था कि हाँ, मेरा मेरा पति, मेरा हस्बैंड जहां भी है सुरक्षित है, ठीक है। तो ये एक दिल से दिल का संबंध बना रहता था। तो यशोधरा जी का भी भगवान गौतम बुद्ध के साथ संबंध बना हुआ था। और ज्यो ज्यो वो ध्यान और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ती गई, वो समझते जा रही थी हर एक स्टेप। अभी गौतम कौन से स्टेज में पहुंचे हैं, ध्यान के अब कौन से स्टेज में पहले, वो उनसे दूर थी, लेकिन उनका हर एक स्टेप, हर एक स्टेज इनको यहाँ बैठे पता चलता था। और अब गौतम आने वाले हैं ये भी उनको पता चल गया था। जब उनके पिता, उनके उनके परिवार के लोग, तो जब वो आए तब वो जाने कि सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन गया है। लेकिन यशोधरा तो दूर बैठे भी जान गई थी कि वो अब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए हैं और अब वो आने वाले हैं। तो वो जब आए तो परिवार के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन यशोधरा कुछ इतना खुश नहीं हुई, क्योंकि वो तो हर पल उनके साथ कनेक्ट ही थी। जैसे बहुत दिन बाद हम किसी को देखते हैं तो इतने खुश होते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, एक खुशी चेहरे में झलकती है। बोली वैसा कुछ उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो तो हर वक्त उनके साथ जुड़ी हुई थी। अब रोज जब हस्बैंड जब जाता है, डेली जब शाम के आएगा, तो क्या हम एकदम वाव वाला खुश थोड़ी होते हैं, हाँ आ गए ठीक है। लेकिन वो उसी तरह ही माता यशोधरा का गौतम जी को देख के हुआ। तो यही है कि यही माता ने समझाया कि महिलाएं जब दूर होते हैं तो उनको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और खुशी खुशी उनका इंतजार करना है। दुख होके, पीड़ित होके अपने हस्बैंड का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आज हम माता यशोधरा के लिए जाने और हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि जब भगवान गौतम उनको छोड़ के गए थे, तो माता यशोधरा बहुत दुखी रहती होगी, उनको कैसा लगता होगा, क्योंकि एक जन्मते बच्चे के साथ वो चले गए। तो वो खुश थी और उन्होंने अपने आत्मज्ञान को और विकसित किया, ये हमने आज जाना। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। और अब मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है और कोई कुछ जानना चाहता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वंदना जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज इसको एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मास्टर्स, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? और बुक है बुद्धाज वाइफ, मेरे पास है वो बुक। और भी यशोधरा जी के ऊपर और भी कोई बुक होगी, वो मुझे नहीं पता है। यशोधराज वाइफ के बुद्धाज वाइफ के ऊपर बुक है, यहीं पे यह मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें उनके बारे में सब चीज पता होगा, लिखा गया होगा। मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ ये बुक को पूरा, तो इसको पढ़ने के बाद हमें और भी यशोधरा जी के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इंग्लिश में है ये बुक, और पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, और इंग्लिश इजी है। जैसे ये बुक का भी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय का भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी है, तो पढ़ सकते हैं यदि किसी को यशोधरा जी के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मैम नाम रामेश्वरी बता जी, दीजिए बुक का, मैं टाइप कर देती हूँ यहाँ पे। द बुद्धाज वाइफ,
दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है जी। तो इसको पढ़ लीजिए, और इसमें जब सेशन होगा तो आपको हम इन्फॉर्म जी जी कराएंगे। बिल्कुल। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। चलिए, शुभ रात्रि, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो बोल नहीं सकती, जितना मैंने समझा उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड नाइट। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलते हैं, अपनी इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। 5th चैप्टर में पहुंच गए हैं, 6th तक, 6th या 7th चैप्टर है इसमें। बाय बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू सो डिवाइन मच। नाइट। थैंक यस, यू। डिवाइन। शिव प्रकाश जी, कौन सा चैप्टर है ये? फिफ्थ में, फिफ्थ में भी बहुत सारे हैं, बट